हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखेंगे। आप पहले ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते होंगे तो कुछ मिनट लगते होंगे, लेकिन आज से ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो कुछ चंद सेकंड्स में इस क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। क्या मैंने बोला? क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट 5 सेकंड के अंदर आंसर आप लिख सकते हैं यदि आपने ट्रिक सीख लिया तो आइए आप और हम मिलकर इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जो अपने बुक में आपने देखा भी होगा, तो हम लोग कम से कम 5 सेकंड में इसको सोल्व करने का कोशिश करें। तो आइए देखिए, ये क्या ट्रिक है बच्चों। एसएन दिया है तो कॉमन डिफरेंस बताना है। एसएन दिया है मतलब सम दिया है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना। सम दिया है तो क्या बताना है जी? 9th टर्म बताना है। क्या बताना है? 9th टर्म। तो पहले आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं और बहुत जल्द ही आपके चेहरे पर स्माइल भी आएगा। ध्यान से देखिए। यदि इस फॉर्म का आपको सम दिया है nth टर्म का, ऐसा मतलब an स्क्वायर प्लस bn, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, an स्क्वायर प्लस bn, क्लियर है? तो इसका हमको कॉमन डिफरेंस बताना हो या लास्ट टर्म बताना हो तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है? इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू n। तो n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2n। n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना जी? 2n। क्लियर है? 2n हो गया। और पहले से कितना है जी? a दिया है, मतलब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बातों को। n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2n। और ये a जो दिया है उसको मैंने पुट कर दिया। क्लियर है? प्लस उसके बाद क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या करना है? इसमें से इसको माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है भाई? कोफिशिएंट ऑफ n और कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। n का कोफिशिएंट है b और n स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो मुझे b माइनस a कर देना है। ध्यान से सुनिए, इसको केवल डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस a को लिख दीजिए और ये b माइनस a लिख दीजिए। पक्का आप ध्यान दीजिएगा, यदि लॉन्ग में भी आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो लास्ट टर्म यही होगा। क्लियर है? और सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये जो आया है यही मेरा कॉमन डिफरेंस है। यही मेरा क्या है जी? कॉमन डिफरेंस। मतलब जो n का कोफिशिएंट यहां पर आया है, n का जो गुणांक यहां पर आया है कोफिशिएंट, वही मेरा कॉमन डिफरेंस है। नहीं समझ में आया? अच्छा, यदि नहीं समझ में आया तो बहुत जल्द चेहरे पर मुस्कान आएगा। ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। आप सोल्व करते होंगे तो समय लगता होगा। आइए एक स्टेप, डायरेक्ट एक स्टेप। Tn इक्वल टू कितना जी? इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो n स्क्वायर का कितना? अरे भाई n स्क्वायर का 2n। और ये कितना जी? इसमें से इसको माइनस करेंगे, b माइनस a, 5 माइनस 2 3। नहीं समझ में आया? 5 माइनस 2 कितना? 3। हो गया एक स्टेप आंसर। n का जो कोफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस,
तो कॉमन डिफरेंस कितना, 2 2 जा 4। पक्का आप लॉन्ग सॉल्यूशन में निकालिएगा तो लास्ट टर्म ये आएगा और कॉमन डिफरेंस ये आएगा, गारंटेड है। नहीं सीखे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक सीख जाइए और आप एक स्टेप में डायरेक्ट आंसर। समेशन दिया है, ध्यान से देखिए, ये ट्रिक जो है समेशन दिया है, इस फॉर्म का है, तो एक सेकेंड में एक स्टेप को आप माइंड में सोच लीजिए और उसके बाद केवल लिख लीजिए तो आपको डायरेक्ट आंसर मालूम चल जाएगा। आइए ध्यान देते हैं, डायरेक्ट आंसर। आइए, लास्ट टर्म क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना जी, 2, आप पहले से क्यू दिया है, हो गया। और क्या होता है जी, इसमें से इसको माइनस, तो ये तो मिल गया टी एन, लेकिन हमको बताना है डी, कॉमन डिफरेंस। जो इसका कोफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस है, तो एन का कोफिशिएंट कितना है जी, 2q, तो पक्का इसका आंसर हो गया 2q। डायरेक्ट आंसर, एन का कोफिशिएंट जो आया वही हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? आई होप दैट धीरे धीरे चेहरे पर स्माइल आ रहा होगा। यदि नहीं आया तो फिर ये आइए नेक्स्ट, ध्यान से देखिए आप लोग। सम कितना दिया है जी, सम कितना दिया है, तो डायरेक्ट आंसर बोलिए टीएन कितना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, केवल इसको और उसके बाद ट्रिक क्या है जी, b माइनस ए, तो यह है -5 और इसका कोफिशिएंट है 1, तो कितना हो जाएगा भाई, -5 और -1, तो ये कितना हो गया जी, 2n - 6। क्लियर है भाई? अब हमको क्या निकालना है जी, 9th टर्म, तो यहां 9 पुट कर दीजिए, 9 × 2 18, अब -6, पक्का हो गया 12। क्लियर है? अरे भाई 9th टर्म, n की जगह 9 पुट कर दीजिए, तो ये 9th टर्म हो गया 12। और आप कैसे बनाते होंगे, SN -1, फिर लंबा सॉल्यूशन, फिर TN निकलता होगा और उस TN के बाद फिर D फाइंड करते होंगे। अब एक तो क्वाड्रेटिक, फिर उसमें n-1, फिर उसको फैक्टर सोल्व कीजिए, उसके बाद आपको एक लॉन्ग सॉल्यूशन से आंसर मिलता होगा, शायद याद आ रहा हो। तो अब ऐसे क्वेश्चन क्या हुए, क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर। तो आई होप दैट इसको ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक अच्छा लगा होगा। यदि जो लोग नहीं सीख पाए तो आइए 2 क्वेश्चन और। आइए बच्चों, जो बच्चे 3 क्वेश्चन बनाने के बाद भी एक खूबसूरत ट्रिक नहीं सीखे होंगे तो उनके लिए 2 क्वेश्चन और इतने बनाने के बाद आप सीख जाइएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन है और इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, डायरेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, इफ एसन ऑफ एन एपी इज इतना दिया है, टीएम इक्वल टू दिया है 29, तो एम बताइए। आप सोल्व करते होंगे तो बहुत लंबा लगता होगा। आइए ट्रिक क्या कहता है जी, डायरेक्ट निकालिए, टी एन डायरेक्ट बोलिए, आप तो सीख चुके होंगे। इसका डिफरेंशिएशन, तो एन स्क्वायर का कितना हो जाएगा जी, एन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2n। और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता था, 2x होता था, तो एन स्क्वायर का एन के रेस्पेक्ट में, ट्रिक जैसा समझिए। तो ये कितना हो गया, 8 दूनी कितना जी, 16। अरे 8 × 2 कितना जी, 16। क्लियर है? n। अब प्लस कितना, इसमें से इसको माइनस, तो 5 - 8 कितना, -3, तो ये कितना हो गया जी, -3। सोल्व हो गया। ये Tn है, ये दिया है Tm, तो दिक्कत क्या है, n के जगह m पुट कर दीजिए। अब इसका वैल्यू कितना है, 29, तो ये हो गया 29।
अरे अब तो भाई कोई बता देगा, ये तो 7-8 क्लास की होगी बातें। माइनस इधर आ गया तो कितना 32, m का वैल्यू कितना 2। चेहरे पर मुस्कान आया कि नहीं आया देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर। और ऐसे आप सोल्व करते होंगे तो समझिए कितना लंबा लगता होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफी समय बच जाएगा और बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी काफी समय बचेगा। आइए लास्ट सोल्व किया जाए और लास्ट में ट्रिक को समझ लिया जाए। ये क्वेश्चन में क्या है जी, ट्रिक में कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो यहां पर आप देखिए अभी अरेंज नहीं है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए तो क्या है भाई, एन स्क्वायर वाले कहां कितना है, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये हो जाएगा एन स्क्वायर क्यू अपॉन 2 और एन वाला कितना हो जाएगा जी, एनपी दिया है और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना जी, माइनस एन क्यू बाई 2 हो गया सोल्व। कितना भाई, इसको ऐसे लिख दीजिए, एन कॉमन ले लीजिए। देखिए तो इसी टाइप का अरेंज हो गया। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, एन स्क्वायर वाला ये हो गया ए, ये क्या हो गया जी ए। एन का कोफिशिएंट कितना जी बी, ये वाला हो गया बी। क्लियर है ना जी। तो डायरेक्ट ट्रिक टीएन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया q इंटू n। अरे भाई एन स्क्वायर 2n पूरा लिखना पड़ेगा, ये एन स्क्वायर कितना जी 2n, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया जी qn। केवल इसी का डिफरेंशिएशन करना है, इसका मत कर दीजिएगा। और आगे अब ट्रिक क्या होता है बोलिए, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक के रूप में समझिए, इसमें से इसको माइनस करते थे, मतलब b माइनस ए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये b है और ये इतना है। तो सारे लोग बोलिए क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो n का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस कितना जी, सारे लोग बोलिए कॉमन डिफरेंस कितना q। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया भाई q। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस कितना जी q। क्लियर है कॉन्सेप्ट। n का कोफिशिएंट देख लीजिए, इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस कितना बोल देंगे 16, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं पूछ रहा था। क्लियर है ना जी, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं पूछ रहा था। क्लियर है ना भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या पूछ रहा था, m पूछ रहा था। क्लियर है। अब जिन लोगों को चेहरे पर मुस्कान यदि नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।